दराज मीडिया है वो दिन रात बताती है कि बीजेपी की सरकार है, मगर आरएसएस को नहीं बोलती कि आरएसएस देश के संविधान का उल्लंघन कर रहा है और बीजेपी को मैनेज कर रहा है। और आरएसएस के कहने पर ही वहां के जो हाईकोर्ट थी उसने हमारी परमिशन को रद्द किया। रद्द करने की वजह से ही वामसे भारत मुक्ति मोर्चा का जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है आदरणीय वामन मेश्राम साहब, उन्होंने घोषणा की कि देश के 725 जिलों में भारत मुक्ति मोर्चा बहुजन क्रांति मोर्चा के द्वारा 4 चरणों में आंदोलन किया जाएगा। और 4 साथियों, ये दूसरे चरण में आज आंदोलन है। ये सिर्फ इंदौर में नहीं हो रहा है, इंदौर में संख्या कम हो सकती है हमारी, मगर देश के बाकी जिलों है वहां पर हजारों लाखों की संख्या में आंदोलन हो रहे हैं। और हजारों लाखों की संख्या में आंदोलन हो रहे हैं। ये दूसरा चरण का जो आंदोलन है ये आरएसएस के विरोध में है, किसी और के विरोध में नहीं है। अब राहुल गांधी जो है मेन विपक्षी पार्टी है, उसका काम था कि वो जो संविधान के विरोध में जो काम करता है उसके विरोध में आंदोलन करे। मगर हम सामाजिक कार्यकर्ता है, हमारे पास कोई शासन सत्ता नहीं है, हमारा कोई सांसद विधायक पार्षद नहीं है, हमारा कोई मंत्री नहीं है, हमारा कोई सीएम डीएम एसपी कलेक्टर नहीं है, मगर हम सामाजिक कार्यकर्ता होने के बावजूद भी हम देश के संविधान को बचाने के लिए, देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए संविधान के आर्टिकल 19 मौलिक अधिकार जो है उसको बचाने के लिए आज सड़क पर उतरे। और दूसरा चरण है हमारा। पहला चरण जो था 7 जनवरी हुआ था, और दूसरा चरण है, तीसरा चरण हमारा 22 जनवरी को होगा और वो रैली प्रदर्शन के रूप में होगा। और चौथा और जो अंतिम चरण रहेगा वो जो महाराष्ट्र का जो नागपुर वहां पर जो आसम का जो हेडक्वार्टर है उस संघ के हेडक्वार्टर को हम सिर्फ इंदौर से ही नहीं, सिर्फ मध्य प्रदेश से ही नहीं, पूरे देश के 32 राज्यों से 725 जिलों से देश के लाखों करोड़ों लोग हम संघ के हेडक्वार्टर को, आरएसएस के हेडक्वार्टर को 22 फरवरी 2026 को घेरने जा रहे हैं। अगर आरएसएस ने, अगर संघ ने संविधान का उल्लंघन करना बंद नहीं किया, हमारे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करना बंद नहीं किया, और ये संविधान किसी के बाप की बबूती नहीं है, ये हमारे बाप दादा ने, हमारे बाप डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने संविधान लिखा है। और हम एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी जो देश की 90% आबादी है, हमको विशेष रूप से अधिकार दिए हैं, हमको मौलिक अधिकार दिए हैं। और मौलिक अधिकार का हनन करने की देश की कोई हाई कोर्ट तो क्या, देश की सुप्रीम कोर्ट तो क्या, देश का प्रधानमंत्री राष्ट्रपति तो क्या, इंटरनेशनल कोर्ट, अंतरराष्ट्रीय कोर्ट को भी मौलिक अधिकारों का हनन करने की परमिशन नहीं है। मगर एक कटक की जो हाई कोर्ट थी उसने हमारी परमिशन रद्द की। वहां के जो जज है उनसे मैं पूछना चाहूंगा कि जज साहब, आपने जब आप जज की कुर्सी पर बैठे थे तब आपने संविधान की शपथ ली थी और संविधान के विरोध में ही आपने काम किया। आपको शर्म आना चाहिए, आपको चुन्नी पर मर जाना चाहिए। क्योंकि हमारी जो परमिशन थी 3 महीने पहले से परमिशन थी। और एक सड़ा सा जो बिकाऊ कार्यकर्ता था, जो गली का कार्यकर्ता था आरएसएस का, उसके कहने पर आपने हमारी परमिशन रद्द कर दी। और हमारा उसमें खर्चा 3 से 3.5 करोड़ खर्चा हुआ था। उसका खर्चा कौन देगा? वहां की शासन प्रशासन देगी या मोहन भागवत देगा, या मोहन भागवत का जो गली का जो वर्कर था, कार्यकर्ता था, वो देगा। ये देश हमारा है और हमारे बाप ने हमको मौलिक अधिकार दिए हैं, किसी और के बाप ने हमको मौलिक अधिकार नहीं दिए। हमारे कर्म और रहम पर आप देश के अंदर घुसपैठियां बनकर रह रहे हो। हम मूल निवासियों का देश होने के बावजूद भी हमारे मौलिक अधिकारों का, हमारे संविधान का, हमारे लोकतंत्र का और हमारे महापुरुषों का अपमान करने की आजादी किसने दी आपको? किसने अधिकार दिया आपको? शासन प्रशासन भी बना हुआ है। शासन प्रशासन भी खुश नहीं है आज की सरकार से। शासन प्रशासन के ऊपर भी बहुत सारा दबाव है। जब आप जनता हमारे देश के अंदर कहने के लिए जो इंदौर जिला है वो लगातार 7 बार स्वच्छता में नंबर 1 आया और हम बहुत बड़ा गौरव करते थे, बहुत बड़ा गर्व करते थे कि हम इंदौर जिले से आते हैं, हम इंदौर महानगर के रहवासी है। जो जिला इंदौर जिला देश में लगातार 7 बार नंबर 1 आया स्वच्छता में। और आज वही इंदौर में आज 24 लोगों की मृत्यु हो गई। 24 लोगों की मृत्यु उम्र होने की वजह से नहीं हुई, एक गलत काम करने से नहीं हुई, किसी ने उनकी हत्या नहीं की, मगर
जिस पानी की वजह से आदमी की सांस चलती है, उसका जीवन चलता है, खाना एक बार का नहीं मिलेगा मगर पानी मिलना जरूरी है, उस पानी को पीने से देश के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर महानगर में 24 लोगों की मौत हो गई। 24 लोगों की मौत हो गई। शर्म की बात है, मेरे ताजुब है, आज तक का इतिहास मैंने 30 साल की उम्र में मैंने ऐसा इतिहास नहीं पढ़ा कि पानी पीने से वहां पर किसी व्यक्ति की मौत हो सकती है। ये भी एक कलंक हो गया है। अरे उन 80 साल में कांग्रेस और बीजेपी देश के नागरिकों को साफ पानी नहीं दे पाए, तो क्या उनको अच्छा खाना, अच्छी एजुकेशन दे पाए? देंगे। और ये जो सब कुछ हो रहा है, आज ईवीएम मशीन के द्वारा, जो ईवीएम मशीन के द्वारा वोट होता है, उसमें वोटों की चोरी होकर हमारे मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है। और ईवीएम मशीन के विरोध में कांग्रेस का राहुल गांधी जो है वो उस तक नहीं कर रहा है। वो क्या बोल रहा है कि वोट चोर गद्दी चोर। वो क्या बोल रहा है कि वोटों की चोरी होती है। अबे ऑक्सफोर्ड में पढ़कर आया है तू, ऑक्सफोर्ड में पढ़कर आया है, पीएचडी है, तुझे ये नहीं मालूम है कि ईवीएम मशीन में वोटों की चोरी होती है? वोटों की चोरी ऐसे नहीं होती है, कोई चुनाव आयोग ऐसे नहीं करता है। वोट चलता है चुनाव ईवीएम मशीन के अंदर। और ईवीएम मशीन की बात कर, तू ईवीएम मशीन की बात करना, क्यों करेगा तू ईवीएम मशीन की बात? तेरे बाप दादा थी इंदिरा गांधी